हर शंभो सीताराम। प्रयागराज महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का शाही स्नान है, चौथा शाही स्नान। और इस स्नान के लिए संतों के रथ संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे भक्तिभाव के साथ, पूरे जोश के साथ और गाजे बाजे के साथ। रथों पर संत सवार हैं, उनके भक्तजन सवार हैं और आस्था सवार है, सनातन आस्था सवार है और संगम की ओर प्रस्थान कर रही है। इस रथ में, इस वाहन में आप देखेंगे कि अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग अखाड़ों के साधु संत हैं, उनकी आस्था है, उनके निशान हैं, उनके ध्वज हैं और उनके छत्र हैं। नारे हैं, जयकारे हैं, उत्साह है और सनातन का वो समस्त प्रदर्शन है जो हम प्रतीक चिन्हों के रूप में देखते आ रहे हैं। बसंतोत्सव पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पीत वर्ण में, सरसों के रंग में रंगा हुआ है, पीले रंग के पुष्प हैं, पीले रंग के निशान हैं और पीले रंग की साज सज्जा है। ये जो पीत वर्ण है ये बसंत का उत्सव है, बसंत का प्रतीक है और हमारी सनातन साधुता का भी प्रतीक है। आप जिस तरह से इनका उत्साह देख रहे हैं, जिस तरह से इनकी ऊर्जा देख रहे हैं, वो बता रही है कि हम अनादिकाल से, जाने कितने युगों से इस तरह की यात्राओं में हैं, इस तरह के महाकुंभ में हैं, इस तरह के कुंभ में हैं और इस तरह से अपनी यात्रा को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। जाने कब से, समय के जाने किस अनादि छोर से ये यात्रा प्रारंभ है, ये महाकुंभ प्रारंभ है और ये आज तक निरंतर चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तमाम डिजिटलाइजेशन के ज़माने में जबकि सब कुछ स्क्रीन पर उपलब्ध है, ये उत्साह, ये उमंग कभी स्क्रीन पर नहीं आएगा, ये डुबकियाँ कभी स्क्रीन पर नहीं आएंगी, डुबकियाँ कभी डिजिटल नहीं होंगी और ये जयकारे भी, इन जयकारों का जोश भी कभी डिजिटल नहीं होगा। ये सब कुछ दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम आज यहाँ प्रयागराज में है, 45 दिनों के लिए है और इसमें, इस मानव समागम में वो तमाम उत्साह देखा जा सकता है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है। ये आस्थाएं निरंतर संगम की ओर प्रस्थान कर रही हैं, ये आस्थाएं निरंतर शाही स्नान कर रही हैं, ये आस्थाएं निरंतर हमारे भगवा का, हमारे सनातन का ध्वज आसमान में लहरा रही हैं। यही आस्थाएं हैं जिनको देश की, दुनिया की तमाम आबादी प्रणाम करती है, उनके समक्ष नतमस्तक होती है, उनकी श्रद्धा के समक्ष नतमस्तक होती है और उनसे आशीर्वाद के कुछ पुष्प लेकर अपने अपने घर के लिए जाती है। ये सनातन आस्था ही है जो आज सड़कों पर है, जो आज रथ के रूप में है, जो आज मार्ग में एक तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, बता रही है कि वो कितनी पुरातन है, कितनी सुसंस्कृत है, कितनी पवित्र है, कितनी शुचिता से भरी हुई है। ये जनमेदिनी जो इस रथ के आसपास चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जनसागर है, एक ऐसा महासागर जो माँ गंगा से मिलने के लिए जा रहा है, एक ऐसा महासागर जो आस्था का महासागर है और हमारी भागीरथी से, हमारी जाह्नवी से मिलने के लिए जा रहा है, उसमें अवगाहन करने के लिए जा रहा है, उसकी एक बूंद अपने भीतर उतार लेने के लिए जा रहा है। ऐसी बूंद जो उसे पवित्र करेगी, ऐसी बूंद जो उसे भक्तिभाव से भरेगी, ऐसी बूंद जो उसके भीतर वैराग्य देगी, ऐसी बूंद जो उसे अपनी परंपरा से जोड़ेगी, अपने धर्म संस्कारों से जोड़ेगी और उन धर्म संस्कारों के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी, प्रेरणा का काम करेगी। तो ये जो रथ हैं, जो ये वाहन हैं, जो ये ध्वजाएं हैं, जो ये छत्र हैं, जो ये निशान हैं, जो ये प्रतीक हैं, ये सदा सदा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में आज अंकित हो रहे हैं। इस शाही रथ के साथ, इस शाही स्नान के लिए अंकित हो रहे हैं। आज ये पूरी तरह से शाह हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, चक्रवर्ती हैं।
यहाँ जो संतों का समागम है वो बहुत विरला है, बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। विरला इसलिए कि ये जो दृश्य है, ये जो कतारें हैं, ये जो पंक्तियाँ हैं 12 वर्ष में एक बार ही दिखाई देती हैं। 12 वर्ष में जब महाकुंभ आता है, कुंभ आता है, तब इनका दर्शन होता है। तब ये अखाड़े इस तरह से समूह में निकलते हैं, इस तरह से सज संवर कर पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़ते हैं। अर्धकुंभ में भी यहाँ प्रयागराज में इस तरह के अखाड़ों का प्रदर्शन होता है, इस तरह स्नान के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो महाकुंभ का स्नान है, शाही स्नान है, ये अपने आप में बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है। रथों पर, ऊंचाई पर जनमानस की आस्था सवार है, उनकी श्रद्धा और भक्ति सवार है, तो नीचे वो उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका थोड़ा सा दर्शन पा जाने के लिए, उनका प्रसाद पा जाने के लिए, उनका आशीर्वाद पा जाने के लिए और जन्म जन्म को सार्थक कर लेने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे आस्था की त्रिवेणी यहीं इसी मार्ग पर प्रवाहित हो रही है, संगम की ओर जाते हुए प्रवाहित हो रही है। जो हमारे अलग अलग अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनके वस्त्र अलग अलग हैं, उनके रंग अलग अलग हैं, लेकिन जो आस्था का और विश्वास का रंग है वो सबका एक जैसा है। जो भरोसा है परमात्मा के प्रति वो सबका एक जैसा है। इष्ट के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस पर विश्वास, उस पर आस्था, उस पर भरोसा बिल्कुल एक जैसा है। और जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं, जो इन अखाड़ों के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो इन दर्शन की डुबकी में अपने आप को पावन करने आए हैं, वो सब नीचे नीचे सड़क पर पदयात्री हैं। और आज के ज़माने में सबके हाथ में मोबाइल है, सब चित्र लेकर, वीडियोस बनाकर इन स्मृतियों को, ये जो शाही स्नान की स्मृतियां हैं, महाकुंभ की स्मृतियां हैं, उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उनको सहेज कर रख लेना चाहते हैं। आपके मोबाइल में, कैमरे में तो ये सहेज कर रहेंगे ही, लेकिन जो भी इस जनमेदिनी को, इस जन महासागर को देख रहा है, उसकी स्मृति में वैसे भी ये सदा सदा के लिए दर्ज होता जा रहा है, अंकित होता जा रहा है। जब भी महाकुंभ की बात होगी, जब भी याद आएगा कि प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ था, तो ये दृश्य उसे उत्साह से भर देंगे, ये दृश्य उसे प्रफुल्लित कर देंगे, ये दृश्य उसकी आस्था को और भी बलवान करेंगे, उसकी आस्था को और भी प्रगाढ़ करेंगे। सूरज आज पूरी तरह से खुला हुआ है, आसमान में एक भी बादल नहीं है, कोहरा नहीं है, इससे दृश्यता बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे से लेकर पीछे तक की जो पंक्तियां हैं वो मन को मोह लेने वाली हैं, वो नेत्रों को आनंद देने वाली हैं और आत्मा को आह्लादित करने वाली हैं। ये जो भगवा रंग है, ये जो श्वेत रंग है, ये जो अलग अलग रंग हैं, इन रंगों में रंग कर यहाँ से लोग जाना चाहते हैं। ये जो बसंत पंचमी का शाही स्नान होता है, ये मध्य का शाही स्नान होता है, इसके पूर्व मौनी अमावस्या का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दिन भारी भीड़ होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन जिस तरह से एक हादसे की खबर आई, उसके बाद वो शाही स्नान स्थगित कर दिया गया और आज ये शाही स्नान रखा गया। संतों ने मिलकर, अखाड़ा परिषद ने मिलकर ये निर्णय किया और उस निर्णय के बाद आज तमाम संतगण अपने अपने रथ पर सवार होकर निकल रहे हैं और संगम स्नान के लिए जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। तो पूर्व के जो शाही स्नान हैं, आज उन सारे स्नानों की सुधियाँ इसके साथ हैं, उसकी स्मृतियाँ इसके साथ हैं और साथ में एक नया उत्साह भी इन संतों के पास है, इनके समर्थकों के पास है, इनके भक्तों के साथ है। और जो आम श्रद्धालु हैं, जो केवल और केवल इस महाकुंभ के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो केवल और केवल इन संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो केवल और केवल माँ गंगा का अवगाहन करने के लिए आए हैं, संगम में एक डुबकी लगा लेने के लिए आए हैं, वो भी इस दृश्य को देखकर आनंद में हैं, परमानंद में हैं। और ये दृश्य उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाकुंभ के महासागर में, आस्था के महासागर में डुबकी लगवा रहा है। वैसे तो हर अर्ध कुंभ में
हर पूर्ण कुंभ में इस तरह की शाही सवारियां निकलती हैं। आस्था का इस तरह से एक उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। अपने अपने संप्रदायों के निशान लेकर साधु संत चलते हैं, उनके अखाड़े चलते हैं। लेकिन इस बार 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि ये महाकुंभ है। महाकुंभ, जैसा कि आप जानते हैं, जब 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होते हैं तब ये शुभ घड़ी आती है, तब ये महामहोत्सव आता है जब महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस तरह से 144 वर्षों बाद ये महामुहूर्त है। 144 वर्ष के बाद ये शुभ समय आया है जब अखाड़ों के समक्ष इतना उत्साह करने का अवसर है, संतों के समक्ष इस तरह से पुलकित होने का अवसर है, इस तरह से परमानंद को प्राप्त कर लेने का अवसर है। आप सुन सकते हैं कि यहाँ सीताराम के नारे हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ के नारे हैं, यहाँ माँ गंगा के जयकारे हैं, माँ यमुना के जयकारे हैं, माँ सरस्वती के जयकारे हैं, संत समाज के जयकारे हैं, भक्त समाज के जयकारे हैं, वैष्णव संतों के जयकारे हैं, शैव संतों के जयकारे हैं, शाक्तों के जयकारे हैं। समस्त जयकारे यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ अलग अलग संप्रदायों के जयकारों का, उनके निशानों का, उनके ध्वजों का भी संगम हो रहा है। ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो नगाड़े हैं, ये जो शंख हैं, ये जो तुरही है, ये जो नाद है, ये सब का संगम यहाँ हो रहा है। आज प्रयागराज का ये क्षेत्र, ये संगम क्षेत्र न केवल 3 नदियों का संगम है, 3 जलधाराओं का संगम है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संगम है, बल्कि इस तरह मंत्र ध्वनियों का भी संगम है, इस तरह की पताकाओं का भी संगम है, इस तरह के निशानों का भी संगम है, इस तरह के जो संप्रदाय हैं जो अलग अलग हैं, जिनकी मान्यताएं थोड़ा अलग अलग हैं, उन सब का संगम है। तो आप ये ध्वनि सुन सकते हैं, आप ये मंत्र सुन सकते हैं, आप ये निशान देख सकते हैं, आप ये छत्र देख सकते हैं, इन सब का संगम देख सकते हैं और इस परमानंद को इसमें शामिल कर इसमें परमानंद का संगम भी कर सकते हैं। आज प्रातःकाल 4 बजे से इन अखाड़ों का निकलना प्रारंभ हुआ है। वो संगम स्नान के लिए जाने शुरू हुए हैं और इस समय सुबह के 10:30 बज रहे हैं और लगातार इसी तरह के अखाड़े निकल रहे हैं। लगातार इसी तरह उनका उत्साह बढ़ा हुआ है, इसी तरह उनका जोश कायम है और इसी तरह चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंड हो, सबको सहते हुए इस एक प्रतीक यात्रा में शामिल हैं। इस प्रतीक जो श्रृंखला बनी हुई है उसका एक हिस्सा बने हुए हैं। इन ध्वजों को देखकर और इन जयकारों को सुनकर एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, एक आह्लाद भीतर भर जाता है, एक प्रसन्नता भीतर भर जाती है, एक परमानंद भीतर भर जाता है। ऐसा लगता है कि हम इस परमानंद की यात्रा में शामिल हो गए हैं, परमानंद के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस परमानंद को देखकर ऐसी अनुभूति होती है कि हम आज ही नहीं, जब से ये महाकुंभ चल रहे हैं, जब से ये पूर्ण कुंभ चल रहे हैं, उन सब के साक्षी हैं। शाही स्नान के इस मार्ग में संतों और भक्तों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके वाहन बहुत धीरे धीरे चींटी की गति से चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे संगम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उनके भक्तों को दर्शन करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है। ऊपर से वे भी अपने तमाम भक्तों को देख रहे हैं, जनमेदिनी को देख रहे हैं और प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। ऊपर बैठे संत भी इस उत्साह को देखकर आह्लादित हैं और नीचे जो भक्त चल रहे हैं, जो श्रद्धालु चल रहे हैं सड़कों पर, वो अपने संतों के, अपने आचार्यों के, अपने धर्म गुरुओं के, सभी के दर्शन कर भीतर प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं, परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। माँ गंगा वही है, माँ यमुना वही है, संगम वही है, सब कुछ वही है। लेकिन ये जो मुहूर्त है, ये जो संतों का और भक्तों का मिलन है, ये जो आचार्यों का और श्रोताओं का, दर्शकों का महामिलन है, ये जो पर्यटकों का और आस्था का मिलन है, उसने आज इस पूरे प्रयाग क्षेत्र को एक नया स्वरूप दे दिया है। गंगा नई हो गई हैं, यमुना नई हो गई हैं, संगम क्षेत्र नया हो गया है और माँ सरस्वती जो विलुप्त हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी प्रकट हो गई हैं।
अपना दर्शन देने के लिए साक्षात हो गई हैं और इस जनमेदिनी का दर्शन करने के लिए अपने गुप्तवास से बाहर आ गई हैं। ये जो महामुहूर्त बनते हैं, ये जो महासंयोग बनता है महाकुंभ में, वो अद्भुत होता है। इसी तरह के तमाम संतों और भक्तों के मिलन के लिए, इसी तरह के उत्साह के लिए, इसी तरह के नगाड़ों की ध्वनियाँ सुनने के लिए, इसी तरह के जयकारे सुनने के लिए, इसी तरह आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए हाथों को देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए सड़क के इस ओर, मार्ग के इस ओर संगम की ओर जाने वाली सवारियां हैं, संगम की ओर जाने वाले संतों के रथ हैं। तो मार्ग के उस तरफ से स्नान करके जो लौट रहे हैं संत, उनकी सवारियां हैं, उनके रथ जा रहे हैं। उन्हें ले जाने के लिए भी बहुत सुंदर इंतज़ामात किए गए हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। आगे आगे घोड़े चल रहे हैं, उन घोड़ों के से चलते हुए जवान मार्ग को खाली करा रहे हैं और उसके पीछे शाही स्नान करा रहे संत चल रहे हैं। सबकी सवारियां आगे बढ़ रही हैं और ये दृश्य भी बहुत देखते बनता है। शुचिता के बाद, पवनता के बाद, माँ गंगा को अपने सिर पर धारण करने के बाद संत लौट रहे हैं अपने अखाड़ों की ओर। और इधर सड़क के इस तरफ जो लोग हैं, जो रथ हैं, जो वाहन हैं और उनके ऊपर जो संत सवार हैं, वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह स्नान करने के लिए जाते हुए संतों का समूह, उनके रथ और दूसरी तरफ से स्नान करके लौट रहे संतों के रथ हैं। इस तरह से ये रथों का आना जाना भी बहुत सुखद लगता है, बहुत आनंद देता है कि सब कुछ बहुत कुशलतापूर्वक, बहुत शानदार तरीक़े से, बहुत ही आनंद की अनुभूति के साथ संपन्न हो रहा है। स्नान हो रहा है और स्नान के बाद उनको अखाड़े की ओर जाने का अवसर मिल रहा है। भीड़ इस तरह से मार्ग दे रही है, रास्ता दे रही है कि किसी भी तरह से संतों को असुविधा नहीं हो और संत भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस तरह से पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि आपने हमें जो मार्ग दिया है, आपने हमें जो रास्ता दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलीकॉप्टर ने भी पुष्प वर्षा की है इन संतों के ऊपर। संगम स्नान के लिए जो शाही सवारी जा रही है, जो संतगण जा रहे हैं, उनके ऊपर से पुष्प वर्षा की गई है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। और वो दृश्य भी बहुत अद्भुत था, बहुत आनंद देने वाला था कि हमारी सनातन आस्था के ऊपर, हमारी एक परंपरा के ऊपर आसमान से एक यंत्र के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और उस पुष्प को इन संतों ने, इन भक्तों ने, इन स्नानार्थियों ने, इन बसंत के दूतों ने अपने आंचल में लिया और स्वीकार किया। सुबह के 11 बज रहे हैं और अब इधर से जो अखाड़े स्नान के लिए जा रहे थे उनकी संख्या लगभग समाप्त होने को है और दूसरी ओर से अखाड़े स्नान करके तेज़ी से लौट रहे हैं। कुछ घंटे पहले जिस तरह सड़क के इस पार से रथों की संख्या थी, जिस गति के साथ वो प्रस्थान कर रहे थे, अब लगभग उसी गति के साथ सड़क के उस पार से अखाड़े लौट रहे हैं, संगम स्नान करके लौट रहे हैं, शाही स्नान के बाद लौट रहे हैं। उनके हाथों में पुष्प हैं, पुष्पमालाएं हैं और भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपने अपने खालसा की ओर जा रहे हैं और उनके चेहरे पर वो उत्साह देखा जा सकता है। माँ गंगा के स्नान का उत्साह देखा जा सकता है, संगम में अवगाहन करने का उत्साह देखा जा सकता है और सब इस प्रफुल्लता के साथ, इस आनंद के साथ पुष्प वर्षा करते हुए जा रहे हैं कि ये महावेला ने, महाकुंभ की इस महावेला ने उनका यहाँ आना सार्थक किया, उनका इस महाकुंभ में पहुँचना सार्थक किया, उनका इस जनमेदिनी के दर्शन करना सार्थक किया। लोग भी, श्रद्धालु भी उसी भक्तिभाव के साथ उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं दूर सड़क के उस पार से किस तरह से एक एक कर छोटे रथ, छोटे बड़े वाहनों में सजाए गए रथ और उनके ऊपर की छतरियाँ अब धीरे धीरे अपने खालसा की ओर लौट रही हैं, अपने पांडाल की ओर लौट रही हैं। ये जाना और आना, ये गमन करना और ये लौट आना, ये अपने आप में बहुत दार्शनिक महत्व का है। संसार इसी तरह से है, हम इस संसार में आते हैं
बहुत तेज़ी के साथ हमारा विकास होता है, बहुत गति के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपनी उम्र की ओर बढ़ते हैं और फिर इसी तरह से हमारा प्रस्थान होता है। जो प्रस्थान है, जो प्रयाण है, अगर वो इस तरह से शाही हो, इस तरह से पूरी साज सज्जा के साथ हो, इस तरह से पूरे उत्साह के साथ हो कि जैसे हम माँ गंगा का अवगाहन करके आ रहे हों, जैसे हम संगम स्नान करके आ रहे हों, जैसे हम इस जीवन का एक शाही स्नान करके आ रहे हों और फिर इस जीवन से विदा लें, इसी उत्साह के साथ विदा लें, तो ये जीवन भी सार्थक है। और इस तरह की जो तीर्थ यात्राएं हैं, ये तीर्थ आयोजन है, ये जो संसार का सबसे बड़ा मानव समागम है, संसार का सबसे बड़ा मेला है, वो भी सार्थक है। दरअसल ये संसार इसी तरह का सबसे बड़ा मेला है जिसमें हम अकेले आते हैं और सबको पाते हैं, फिर सबको छोड़कर चले जाते हैं। ये हमारा जो दर्शन है, ये हमारी यात्राएं हैं, ये हमारा शाही स्नान है, ये हमारे जो महाकुंभ है, महापर्व हैं, वो इसी तरह के तमाम संदेशों से भरे हुए हैं, तमाम उस तरह के उद्गारों से भरे हुए हैं, विचारों से ओतप्रोत हैं कि हम बहुत उत्साह के साथ आते हैं, शंख बजाते हुए आते हैं, घड़ियाल बजाते हुए आते हैं, नगाड़े बजाते हुए आते हैं और फिर इस जीवन का अवगाहन करके, इस संसार का अवगाहन करके और फिर एक दिन बड़े उत्साह के साथ चले जाते हैं। जब जाएं तब इसको छोड़ते हुए हमारे अश्रु नहीं हो, हमारे अधरों पर मुस्कान हो, परमात्मा का दर्शन हमारे नेत्रों में हो और हम इस तरह बहुत आनंदपूर्वक विदा कर जाएं। यही विदाई एक सार्थक विदाई है। आज इस बसंत पर्व पर किया गया शाही स्नान, बसंतोत्सव का शाही स्नान, ये अपने आप में यही एक संदेश देकर जाता है, हमें इसी तरह के एक आनंद को बांट कर जाता है। धीरे धीरे सभी अखाड़े संगम की ओर मुड़ गए हैं, इस त्रिवेणी चौराहे से संगम की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब वो संगम में माँ गंगा में, यमुना में और सरस्वती में डुबकी लगाएंगे, उसका अवगाहन करेंगे। इसके साथ ही ये दर्शन यात्रा यहाँ संपूर्ण होती है। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें और वही पुराना निवेदन स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारे ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुँचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हर हर गंगे, हर हर शंभो, जय प्रयागराज, जय महाकुंभ, सीताराम।